ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, परचेज वाउचर पढ़ रहे थे। टैली में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, परचेज वाउचर, जिससे हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 7 ट्रांजेक्शन तक हमने एंट्री कर लिया। और आज हम लोग को ये सीखना है एक नया फीचर, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, कि यदि हम टैली में काम करें तो उसमें सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का कब यूज करते हैं और कैसे उस फीचर को यूज करते हैं। तो यहाँ कह रहा है यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर हम टैली यूज़ कर रहे हैं ना तो ये हमारे टैली का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं ना, कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि हाँ हम 1000 का सामान खरीदे हैं तो ये 100 रुपये उस पर डिस्काउंट हो जाएगा, नहीं। अगर 1000 का सामान खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट होगा, परसेंटेज के रूप में दिया गया हो। और आइटम वाइज दिया गया हो कि अगर हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर में मॉनिटर खरीद रहे हैं तो मॉनिटर में 15% डिस्काउंट है, और अगर वही हम सीपीयू खरीदें तो उसमें 10% डिस्काउंट है। तो आइटम वाइज दिया गया हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। और आगे कह रहा है यहाँ पर इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। इस फीचर का प्रयोग करने से पहले जीओटी, और जीओटी का परिणाम क्या होगा, गेट ऑफ टैली, उसके बाद कंपनी मेन्यू, अल्ट के, फिर आपको शो मोर फीचर में जाना होगा और वहीं पर आपको क्या करना होगा, यस, किसको यस करना होगा, तो यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या करना होता है, यस करना। देखिए पहले आप आ जाइए अपने टैली में। टैली में आने के बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में आपको नहीं दिखाई देगा। आप इसको यस कीजिए, देखिए पहले कॉन्फ़िगर में दिख रहा है, नहीं। तो उसके लिए आपको फीचर में आना होगा। फीचर में जाने के लिए अल्ट के, यानी कि आपको यहाँ कंपनी पे जाना होगा, और कंपनी के बाद किस पे आना होगा। यदि आपको शॉर्टकट की F11 याद है तो आप डायरेक्टली यहीं से क्या कर लीजिए, F11 बटन प्रेस कर दिए, डायरेक्टली आपको उसमें फीचर में लेके चला जाए। अगर ये बंद होगा तो दिखाई नहीं देगा, तो शो मोर फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे, और जब यस करेंगे तो आपको यही दिखाई देगा क्या चीज, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको क्या कर लेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो जब तक ये नो था तब तक देखिए इसमें कोई डिस्काउंट का कॉलम नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे, तो वैसे देखिएगा यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। तो फीचर कैसे एनेबल करेंगे समझ आ गया ना। अभी हम लोग को सीखना है कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो जब नीचे आएंगे तो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को 3 पीसेस एसर C120 DCB प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। यानी कि हम 3 पीस क्या कर रहे हैं, एसर C120 मॉडल प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं, कहाँ से, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो कहाँ का रहने वाला है, और एक का रेट कितना है, 20,000 है। और कह रहा है पर पीसेस 10% स्कीम डिस्काउंट, और पर पीस पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और गुड्स को स्टोर करने के लिए कह रहा है गुड्स को कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस पे, जिसका इनवॉइस नंबर दिया टैक्स 55। तो जब हम यहाँ आएंगे ना तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेना है टैक्स 55 लिख लेना है। एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लेंगे। अब ये कहाँ का रहने वाला है, रेसिपी डिटेल भर लेंगे, और रेसिपी डिटेल के बाद पार्टी डिटेल, और जब नीचे आएंगे तो ये कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ का ना, उत्तर प्रदेश में ही है, हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है तो लोकल ले लेंगे यहाँ से। और कौन सा आइटम है, तो एसर C120 डीसीबी प्रोजेक्टर है। कहाँ रखना है, वेयर हाउस पर रखना है। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम लोग, 3 पीस खरीद रहे हैं, और एक पीस का रेट कितना है, 20,000। डिस्काउंट भी तो देना है ना, तो यहाँ डिस्काउंट देखिए जैसे हम 10 टाइप करके एंटर करेंगे तो अपने आप 10% माइनस हो गया उसमें। तो ये हमारा क्या है, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, कॉलम के अंदर डिस्काउंट आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको इंटर करके नीचे आ जाएंगे। और कोई आइटम तो है नहीं, तो और कोई आइटम नहीं, फिर एंटर करेंगे और नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स। एक बार हिंट दिया, इससे चाहे तो हम लोग मैच करा सकते हैं, हो जाएगा। उसी के नीचे एक और ट्रांजेक्शन दिया हुआ, इसको सेव कीजिए, फिर अगला ट्रांजेक्शन चेक कीजिए। अगला क्या कह रहा है,
इज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आसूस, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे दिया गया जो आइटम हम लोग खरीद रहे हैं किससे, आसूस से, जो कहाँ का रहने वाला है, कानपुर का, जिसका इनवाइस नंबर टैक्स 756, और गुड्स को कहाँ स्टोर करना है, शॉप पर स्टोर करना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो पहले लिखेंगे टैक्स 756 हो जाएगा, और उसके बाद जब आगे तो यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम क्या है, आसूस करके है, तो यहाँ आसूस का नाम लिखेंगे। फिर जब एंटर करते हैं आप रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे, और रिसिप्ट डिटेल के बाद जब आगे जाएंगे तो अगला हमें क्या करना है, लोकल एक इंटर स्टेट है, तो ये कहाँ का रहने वाला है, कानपुर उत्तर प्रदेश में ही है, तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, लोकल, क्या क्या आइटम है, तो आइटम दिया है SOG41, तो लिखेंगे यहाँ पर SOG41 हो जाएगा। किस लोकेशन पे स्टोर करना है, वेयर हाउस नहीं, शॉप पे है, तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, शॉप सेलेक्ट करेंगे। कितना क्वांटिटी है, पहला 10 पीस है, तो यहाँ लिखेंगे 10, एक पीस का रेट कितना है 2400 है, तो यहाँ 2400 लिखेंगे, और उसका उस पर डिस्काउंट कितना दिया है, पहले में कितना परसेंट है, 5%, 5 करके एंटर करें। पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम क्या है, SOG61 है, कहाँ स्टोर करना है, शॉप, इसका कितना क्वांटिटी है, 10 पीस इसका भी है, लेकिन इसका रेट कितना है 4200 है, इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, 7% डिस्काउंट हो जाएगा। और जब इंटर करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ लगा लेंगे क्या चीज, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स, ये बिल्कुल नो कर लेंगे, और आगे न्यू रिफ्रेश नरेशन जो बना भरेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ, इसी में एक चीज़ और दिया है, शायद हम लोग इसको सेव कर लें, एक चीज़ ध्यान नहीं दिए हैं, तो वापस हम इसको चेक करने के लिए कहाँ पे आ जाएंगे, डे बुक में, और डे बुक में आने जो परचेज का जो लास्ट ट्रांजेक्शन किए हैं उसको एक बार ओपन कर लेंगे। पता है इसमें क्या चीज़ हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं, इसमें राउंड अप भी लगाना है, इसलिए क्योंकि 72,994 रुपये 80 पैसा का। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जब आएंगे तो इस फीचर के बारे में बता रहा है, कह रहा राउंड अप, कह रहा टैली इस लेजर का बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, इस लेजर का प्रयोग अमाउंट में से डेसिमल को हटाने के लिए किया जाता है, जैसा डेसिमल संख्या दिया हुआ है ना, उस डेसिमल संख्या को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउंड अप। और कह रहा है दशमलव हटाने के लिए अमाउंट उतना पैसा जोड़ दिया जाता है जितने से वो पूर्ण संख्या में बदल जाए, या उतना पैसा घटाकर पूर्ण संख्या में बदल दिया जाता है। यदि 0.50 से लेकर 49 पैसे तक है तो उसे घटा दिया जाता है, और यदि 10 क्या है 50 पैसे से लेकर 99 पैसे तक है तो उतना पैसा जोड़ देते हैं जितने से पूर्ण रुपए में बदल। उदाहरण दिया है कि यदि इनवाइस में 75 रुपये 25 पैसा है, तो इस अमाउंट से 25 पैसा घटा दिया जाए, 50 पैसे से कम है तो घटा दिया जाएगा तो 75 रुपये हो जाएगा, और यदि इनवाइस में से अमाउंट में क्या किया जाएगा, 75 रुपये 88 पैसा है कि हम 22 नहीं होगा 12 होगा, 12 पैसा जोड़ देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 76। तो एक राउंड अप बनाने का यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया, लेकिन हम लोग राउंड अप पहले बना चुके हैं, तो जब यहाँ पर आएंगे ना तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस इसके नीचे क्या लगा देना है, राउंड अप लगा देना, कन्वर्ट कर लिया ना ये पूरे अमाउंट में, और फिर इसको क्या कर लेंगे, सेव। कोई दिक्कत इसमें। और जब राउंड अप के नीचे आएंगे तो यह डिस्काउंट लेजर इन बॉक्स, तो आज नहीं तो आप ये ट्राई कर लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बता देंगे कौन सा डिस्काउंट लेजर इन वाउचर, कि डिस्काउंट लेजर का यूज़ कैसे करते हैं वाउचर के, हो जाएगा।